अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक खुश रखे, हमेशा सलामत रखे और सारी परेशानी से दूर रखे। और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं, और यही दुआ हमारे लिए भी कि अल्लाह हमें भी खुश रखे और हमारी भी सारी परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया, अभी जोहा स्कूल से आई है और अभी आते ही खाना मांग रही है कि खाना दे दीजिए। वो इतनी दूर से चल के आती है तो आज उसके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। बैग उसका इतना भारी है, पता नहीं उसने पत्थर भरे हुए हैं, क्या भरे हैं। मैं बोल भी रही थी। तो यही मरीम बोल रही थी आज मरीम उसको लेने के लिए चलते हैं। मैंने मना कर दी, मैंने कहा नहीं भाई, शाम में मुझे डॉक्टर के जाना है तो मैं नहीं जाऊँगी इसको लेने के लिए, वरना मैं फिर थक जाऊँगी। तो बस इसलिए मैंने गई नहीं। और आज मैंने ये सिए हैं छोटे कपड़े, ये पजामा सिया है, इसमें ये लेस लगाई है। लेस थोड़ी सी बस मिल सही लग रही है, लेकिन मैं इसके साथ की थी नहीं, मैंने लगा दी बस। और ये सिया है मैंने, फ्रॉक और पजामा दोनों हो गए। ये किसी के आए हुए थे कपड़े तो वो सिए हैं। और ये सिया है एक सूट, ये गला बनाया है और ये लेस लगाई है पलटावे के साथ। लेस मुझे बहुत प्यारी लग रही है तो मैंने कहा मैं भी ऐसे देखूंगी अपने कपड़ों के लिए, अगर कपड़े बनाए तो फिर उसके साथ मैं ऐसी लेस लेकर आऊँगी। मुझे बहुत प्यारी लग रही है लेस, डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है इसका। ये मैंने ये सी है, मैंने कहा तेल नहीं खोलूँ वरना फिर मरीम को दोबारा करनी पड़ेगी। अभी इस्त्री विस्त्री करके इसने रखा है। ये हो गया और अब मैं जा रही हूँ खाने की तरफ। आज सालन तो है नहीं तो मैंने कहा आज क्या किससे खाएंगे खाना। तो इन लोगों को फुल्कियाँ बहुत पसंद है, आज आता है बेचने के लिए, तो मैंने कहा वो ले लेते हैं, उससे खा लेंगे खाना। रोटियाँ मैंने सुबह में बना ली थी नाश्ते के साथ साथ, और अब मैं ये निकालने जा रही हूँ। मैं अभी वो आया हुआ था तो मैं लेके आ गई थी। तीनों की मैंने अलग अलग ले ली, मैंने कहा अलग अलग खा लेंगे वरना फिर वो एक साथ। ये ले ली मैंने ये, और ये रात को ये बोतल लेकर आए थे, जोहा को लाके दिखा रहे हैं। जोहा देखो ये बाल्टी लेकर आया छोटी सी। जोहा को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे जोहा बहुत खुश होगी, उसको उससे खेलेगी। मैंने कहा वो भी खेलती है। ये हो गया और अब मैं खाना निकालने लगी हूँ। एक बात बताऊँ मम्मा? जी बताइए। वो कल जो है ना स्कूल के पास अंडे बेचने वाला आया था, 50 के 2 अंडे दे रहा था। 25 रुपए का एक अंडा? छोटे छोटे अंडे थे बड़े थे? बड़े थे। तो ले लेते। मुर्गी के अंडे 50 रुपए के 2 अंडे, वरना 30 रुपए का 32 रुपए का एक अंडा मिल रहा है। 25 रुपए का एक अंडा मिल रहा था, सही था। जोहा कल अंडे लेती भी आना और बेचती भी आना। 25 का मिल रहा था, 30 का बेच देना, सही है ना, 5 रुपए का मुनाफा। चलो भाई खाना निकालते हैं, प्लेटें निकालो मैं। और ये निकाल लिया हमने, खाना निकाल लिया बिल्कुल। और ये सुबह में जो मरियम के हिस्से का रखा हुआ था सालन, उसने खाया नहीं था, नाश्ता नहीं किया, तो ये सालन अभी पता चला सालन रखा हुआ है। तो इसने मुझे बताया नहीं था कि फुल्की खाने की वजह से, वरना ये कम लेके आती मैं। ये हो गया खाना, अब हम खाना खाने लगे हैं। तो आज मेरे पास काम नहीं था तो मैंने आज ये कपड़े सिए हैं, ये छोटी सी फ्रॉक सी है। कायनात के कपड़ों में से कपड़ा बचा था तो उसके कपड़ों में से मैंने सी दी। ये फ्रॉक सी है और ये वरीना के लिए सी है ये कपड़े। वरीना का पजामा भी है लेकिन मैंने वो रखवा दिया, मैंने कहा रख दो, मैंने कहा ईद पे दे देंगे उसको अपनी तरफ से। बच्चा कायनात के कपड़ों में से दे, अपनी तरफ से देंगे। ये उसके कपड़ों में से लेस भी बची थी वाली, जो वाली लेस मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं इस लेस की बात कर रही थी। तो ये लेस लगाई बची हुई और ये गले पे लगा दी, कॉलर वाला गला बना दिया। और बगैर आस्तीन के कपड़े हैं ये। पजामा भी सिल गया मैंने, लूज़ लूज़ सिए क्योंकि है तो पतली सी, लेकिन ना उतारने चढ़ाने में थोड़ी आसानी होती है। और फिर कपड़ा शिलिंग भी नहीं हुआ हुआ, धुलने के बाद शिलिंग हो गया तो फिर सारा वो हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए मैंने ना उसको थोड़ा वो कर लिया, लूज़ सी लिया। ये सिल गया, ये सिया है। और इस पर मैंने मरीम को बोला है बटन लगा देना, लेकिन मरीम लगाएंगी थोड़े तरीके से, तो लगवाना इसी से है। वैसे घर के कपड़े तो हैं, अब थोड़े तरीके से लगाए कैसे भी लगाए, लगवाने इससे। और ये मैंने ज़ैनब के सिए थे, ये तो काफ़ी दिन हो गए सिए थे। ये ज़ैनब के सिए हुए थे, ज़ैनब के भी कॉलर वाले हैं। और ये अभी इस्त्री करने, रात को लाइट आएगी तो फिर
कल करवाऊंगी, वैसे रात में तो ज़्यादा बिजली खर्च होती है। तो ये ज़ैनब के कपड़े हैं, ज़ैनब के कपड़ों में पीको होगी, ये पजामे में पीको होगी, इसमें भी पीको होगी, ये मैं इधर रख रही हूँ। ये रबाब के कप प्लाजो है, उसमें भी पीको होगी, ये भी मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। अब मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं फारिग थी, तो मैं इन लोग बच्चों के कपड़े सी रही थी। मैंने कहा और निकालूंगी और फिर और सी लूँगी पीस। तो वरीना के कपड़े कल इंशाल्लाह फिर सिलूँगी। 2 सूट सी लिया मैंने, एक पहले सिला हुआ रखा हुआ है और एक अब सी लिया। 2 सूट हो गए वरीना के। भैया आ गई, भैया ने पकड़ लिया है। तो मैं जा रही थी डॉक्टर के, पहले मैं होम्योपैथिक से इलाज करवा रही थी, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, तो मैंने कहा दोबारा से वहीं पे जाऊँ और बस दवाई लेके आऊँ। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, तबीयत मेरी बेहतर है, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये मैंने कार्ड रखी है पर्स में, मैंने कहा दवाई लेकर आऊँ। वापसी में बहुत रश होता है, बसों में जगह नहीं मिलती, तो लटकते हुए आना पड़ता है। तो अभी अल्लाह करे आज जगह मिल जाए, मैं आसानी से आ जाऊँ। और यहाँ से तो जगह मिल ही जाती है, तो खाली बस जा रही होती है तो बैठने की जगह मिल जाती है, लेकिन वहाँ तो वापसी में तो खड़े होने की भी नहीं मिलती, गेट पे लगते हुए आओ, ये हाल होता है। वरी तो भाई दोपहर के बर्तन ये पड़े हुए, अभी बर्तन धोए नहीं है, मैंने धोऊंगी क्योंकि मैं गई हुई थी थोड़ा सा बस काम से लेस और पाइपिंग लेने के लिए। तो फिर मैंने आते हुए ये थोड़ी सी चीज़ें ली थी, कॉर्नफ्लोर लिया था क्योंकि उस दिन कॉर्नफ्लोर जिनका सूप बनाया था उनका कॉर्नफ्लोर बहुत थोड़ा थोड़ा सा आया था, तो मुझे भी सूप बनाना था किस दिन। मैं भी मैंने कहा बच्चों बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था, उन्होंने दिया तो था खैर, लेकिन अपने घर की अलग बात होगी। तो मैंने कहा किस दिन सूप बना के बच्चों को पिला दूँगी। तो ये सूप ये रखा हुआ कॉर्नफ्लोर, ये मैंने खशखश ले ली थी, मैंने कहा किसी दिन अंडा खशखश भी बना लूँगी। और फिर कुटी हुई मिर्चें, नमक और ये चावल, ये चीज़ें मैंने ली थी थोड़ी सी, लेके फिर मैं आई थी। मैंने कहा यहाँ से चावल मंगाओ तो फिर वो अच्छे भी नहीं होते और फिर वो अपनी मर्ज़ी के नहीं होते। ये भी टोटा चावल है, लेकिन ये है कि ना सही पक जाते हैं ये वाले। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास काम नहीं है, तो मैं भी फारिग हूँ, तो इसलिए मैंने अभी जोहा के कह रही हूँ, वरीना के मैंने ये कपड़े सिए थे, कमीज़ सी थी, अभी तुरपाई नहीं हुई हुई है, मरियम से करवाऊँगी क्योंकि मरियम को भी आनी चाहिए। मरियम को सिखाने के चक्कर में लगी हुई, मरियम को काफ़ी बोला है मैंने, कहा तुम सीख लो, अच्छी बात है, रमज़ान में फिर मेरा थोड़ा सा मदद हो जाएगी कि मैं कपड़े सी के डालती जाऊँगी और तुम वो करती जाना तुरपाई। तो ये वरीना की कमीज़ सी है मैंने अभी आने के बाद, बाज़ार से आई थी तो फिर मैं इसी, और मैंने लेस और पाइपिंग ली थी, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, इन लोगों ने रखी होगी कहीं। तो अभी देखती हूँ कहाँ हैं ये सारे सिलाई के। इस तरह सारे नहीं है, बस ये वाला शॉपर सिलाई का है, बाकी सारे ऐसी पता नहीं कहाँ रख दी इन लोगों ने। पाइपिंग और लेस लाई थी मैं बाज़ार से, और अभी जोहा के दुपट्टे पे ये मैंने सिलाई लगा के रखी है। ये दुपट्टा है इसका जोहा का, तो सिलाई नहीं लगी हुई, तो मैंने कहा मैं लगा देती हूँ सिलाई, तो मैंने अभी सिलाई लगाई इसमें। तो भाई मैं कलेजी भी लेकर आई थी, बाज़ार गई थी तो मैं कलेजी भी ली, अभी मैंने धोई नहीं है इसको। तो मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त। इतना सोच के मुझे बोलना पड़ा है। ये मैंने गोश्त उस दिन रख दिया था, आधा आधा बना लिया था, तो आधा मैंने अभी निकाल लिया। तो अब मैंने बर्तन भी नहीं धुले हुए, अभी मैंने बर्तन भी धोना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पहले पहले सोच रही हूँ प्याज काट लूँ, फिर सोचती हूँ नहीं मैंने वो कर लेती हूँ। ये थैली सही है ना, काम आ जाती है, इसको रख लो। और अब मैं प्याज काट लूँ पहले, उसके बाद और काम करूँगी। कलेजी भी धोनी है, कलेजी भी अच्छी तरह से धोनी पड़ेगी क्योंकि उस दिन भी ना बाल ही बाल लगे हुए थे, तो मैंने देखे नहीं थे। फिर मरीम ने देखा मम्मा आप ये बाल लगे हुए हैं, फिर मैंने दोबारा से कलेजी धोई। धोने के बाद फिर मैंने फिर पकाई थी। प्याज भी इतनी ख़राब थी, सारी ऐसी फुसफुसी सी हो रही थी। तो आज मैंने सोचा आज आलू गोश्त बना लूँ। अभी 2 आलू रखे हुए थे फ्रिज में, ये मैं लेके आ गई, और उसमें देखेंगे प्याज़ों के साथ आलू रखे होंगे शायद, है ना। हाँ, तो बस मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ क्योंकि इतना थोड़ा सा गोश्त है, तो बस आलू गोश्त बन जाएगा तो वो हो जाएगा। मतलब कढ़ाई शढ़ाई तो नहीं बनेगी, कढ़ाई भी उस दिन बना ली थी मैंने इतने गोश्त में, लेकिन ना मज़ा नहीं आता फिर। तो भाई यहाँ पे हमारा सालन तैयार हो गया, बस थोड़ा सा 5 मिनट और लगेंगे, पक गया है। तो मैंने कहा देख लूँ साथ साथ, हो गया बस। आप लो भाई, हो गया काम तमाम, बच गया, हाथ से छूट गया और ढकना और गिर गया।
चले भी, वो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दुआ अपना, अल्लाह हाफिज़।